इसलिए ये चीज को कर कि हम लोग जान सकें कि परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है और कितने प्लान्ड वे में यीशु मसीह का आना हुआ और कितने प्लान्ड वे में यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर मृत्यु हुई, उनका पुनरुत्थान हुआ और कितने प्लान्ड वे में यीशु मसीह जो है वापस आने जा रहा है। मैंने ये संदेश कई साल पहले शायद दिया भी था, पर आज मुझे महसूस हुआ कि मैं इसको आपके सामने शेयर करूंगा, तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आज का संदेश होगा और आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा। और मैं जो ना एक जो एक डायग्राम है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं परिवार रचना के उसमें शेयर करूंगा और जो हम लोग का रॉक फाउंडेशन का ग्रुप है उसमें शेयर करेंगे और परिवार रचना में। जी हाँ। और इवन मैं कुछ लोगों को व्यक्तिगत रीति से भी भेज दूंगा। जी हाँ। मैं वैसे इसके ऊपर भी शेयर करूंगा, जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं उसको। तो हम लोग जो है आज जो है स्टार्ट करेंगे अध्ययन करना डैनियल की किताब का। और मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल में जो डैनियल जो भविष्यवक्ता था वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट था। मैं जब कह रहा हूँ सबसे ज्यादा एक्यूरेट, उसका मतलब नहीं है कि दूसरे उतने एक्यूरेट नहीं थे, पर लेकिन जो डैनियल की जो भविष्यवाणी थी वो बहुत ही डिटेल्ड थी। मतलब वो जनरल नहीं थी, पर लेकिन उसने बहुत ही स्पेसिफिक चीजें बोली। जैसे कि उदाहरण के लिए डैनियल जो था वो जो सिकंदर महान थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उससे पहले उसका जन्म हुआ। और उसने जो है आखिरी के अध्यायों में अगर आप डैनियल के पढ़ेंगे तो उसने जो है बहुत सारी भविष्यवाणियां करी जो कि जिब्राइल ने आके उसको बताया। उसने जो बातें अलेक्जेंडर के बारे में लिखी और जो भविष्यवाणी करी एग्जैक्टली वैसे हुआ। मतलब बहुत ही अमेजिंग बात है। इतना अमेजिंग है ये चीज कि कई जो नास्तिक थे उन्होंने ये बोलना की कोशिश करी कि डैनियल की किताब जो है वो अलेक्जेंडर के बाद लिखी गई, क्योंकि उनको यकीन नहीं हुआ कि कोई जन इतना सटीके से भविष्यवाणी कर सकता है। जैसे कि उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बताया कि कैसे उसका उत्थान होगा, ये भी बताया कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और कैसे उसका राज्य जो है 4 भागों में बढ़ जाएगा। जो डैनियल की किताब थी बहुत ही एग्जैक्टली प्रोफेसी करती थी। इवन कई बार जो तारीखें थी राज्यों के बारे में, और इसीलिए मुझे लगता है कि डैनियल की किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यीशु मसीह ने भी कई बार डैनियल की को कोट किया। इवन हम लोग को बहुत सारी बातें मालूम है, जैसे कि कैसे हमको मालूम है कि जो आखिरी के दिनों में एंटी क्राइस्ट आएगा और वो मंदिर में जाएगा, वो मूर्ति पूजा कराएगा, क्योंकि वो डैनियल की किताब में वो लिखा और यीशु मसीह ने उसको कोट किया। ठीक है। तो यहाँ पर जो है डैनियल जो है ये भविष्यवाणी कर रहा है और परमेश्वर उसको ये बात बता रहा है कि क्या होने जा रहा है। और ये तब हो रहा है जब डैनियल प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसने यिर्मयाह की किताब को पढ़ा था और उसने उसको समझ में आया कि जो यरूशलेम की नगरी और उसके मंदिर को का फिर से रेस्टोरेशन का समय आ चुका है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो नबूकदनेस्सर राजा था उसने इज़राइल के देश को नष्ट कर दिया, उसने यरूशलेम को नष्ट कर दिया, उसने मंदिर को नष्ट कर दिया था और लोगों को गुलाम बनाकर वो बाबुल ले गया था। ओके। पर डैनियल ने जब अब वो डैनियल जो है वो बाबुल के देश में है और वहां पे वो यिर्मयाह किताब का अध्ययन कर रहा है और उसको समझ में आता है कि यिर्मयाह ने कहा था कि 70 साल के बाद जो है फिर से इज़राइल और यरूशलेम और मंदिर को का रेस्टोरेशन का टाइम स्टार्ट होगा। और वो समझ में आया उसको कि ये टाइम बहुत जल्दी है। तो जब वो ये प्रार्थना कर रहा है, उपवास कर रहा है, तब जो है जिब्राइल जो है वो आके उसको बातें रिवील कर रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में, पर मैं चाहता हूँ कि कोई जन हिंदी में इसको पढ़ दे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या आप अपनी बाइबल से भी इसको पढ़ सकते हैं। वैसे कोई जन ऑनलाइन जो है वो पढ़ दे जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। डैनियल 9 का 24 से लेके 27, 27 तक कोई जन पढ़ दे। डैनियल 9 का 24 से लेके 27। अगर कोई जन ऑनलाइन पढ़ दे इसको।
ये अ, पढ़ो। हाँ, क्लियरली आवाज आ सके सबको। तो ठीक है, आप पढ़ दीजिए, चलिए। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक सप्ताह तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली वस्तुएं घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। जी हाँ, थैंक यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियल बता रहा है कुछ बातें, और वो जो है ना, वो हफ्ते बता रहा है, सप्ताह बता रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल में जो बाइबल में और जो इब्रानी लोग थे उनके सामने जो शब्द सप्ताह था, उसका मतलब जो है एक हफ्ता नहीं था सिर्फ। ठीक है, हो सकता था जो वीक वर्ड था इंग्लिश में जैसे क्या है, या सप्ताह जो शब्द है, उसका सिंपल जो मीनिंग है वो है 7 साल का जोड़ा। ठीक है, वो एक हफ्ता हो सकता है, 7 दिन हो सकते हैं, और वो 7 साल भी हो सकते हैं। ओके, सो कई जगह बाइबल में जो है इस बारे में लिखा, तभी जो है ना आखिरी में ये भी लिखा है कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो एक सप्ताह के लिए जो है वो राज्य करेगा। तो एक सप्ताह का मतलब वहां पे जो है एक सप्ताह नहीं है, वो 7 साल है। ओके, तो सिंपल बात है कि जैसे कि हमारे हिंदी में हम लोग कहते हैं ना कि 1 दर्जन, तो उसका मतलब होता है कि 12। वैसे ही जो सप्ताह शब्द था इब्रानी लोगों के लिए, इजरायली लोगों के लिए, वो कुछ भी हो सकता था। वो मतलब कि 7 दिन हो सकते थे, 7 साल हो सकते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो पहली चीज जो है उसने ये बोली, दानियल को जो है भविष्यवक्ता ने ये बोल सॉरी स्वर्गदूत ने ये कहा कि जब ये शब्द निकलेगा अम, कि इजराइल का, या सॉरी यरूशलेम की फिर से पुनः स्थापना हो, क्योंकि यरूशलेम नष्ट हो रखा था, मंदिर नष्ट हो रखा था। तो पर ये जब शब्द निकलेगा कि यरूशलेम की फिर से पुनः स्थापना हो, उस समय से लेकर आ, जो मसीहा के आने का के बीच में जो है 69 ईयर्स होंगे, है ना, जैसे कि आप जो है यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ओके, तो हमें मालूम है कि एग्जैक्टली वो शब्द कब गया था कि फिर से जो है यरूशलेम की स्थापना हो, क्योंकि वो एजरा में उसके बारे में लिखा है। राइट, वो एग्जैक्ट डेट लिख रखी है एजरा में। और वो जो था अगर हम आजकल के समय के अनुसार करें तो वो एग्जैक्टली मार्च 14 445 बीसी में हुआ था। और वो जो था, जो पारस का राजा था अर्थजर्जीस, उसने जो है ये शब्द दिया था एजरा को कि, और बाद में नेमिया को भी, सॉरी पहले नेमिया को दिया था, पर एजरा को उसने ये शब्द दिया था कि जाके फिर से मंदिर को बनाओ। ओके, तो मंदिर की जो स्थापना करने का जो शब्द निकला था, वो एग्जैक्टली मार्च 445 बीसी में, यानी कि यीशु मसीह से इतने साल पहले, 445 ईयर्स पहले।
ओके, हमें कैसे मालूम है? क्योंकि एजरा के पहले अध्याय में ये बात लिखी है। अब हमको एक बात बहुत ध्यान से समझना है कि हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं उसको सोलर कैलेंडर कहते हैं, क्योंकि हम लोग का कैलेंडर जो है वो जो है सूरज के चारों तरफ अर्थ के मूवमेंट के ऊपर है। ठीक है, तभी हमारा जो कैलेंडर है वो सोलर कैलेंडर है। पर जो बाइबल में जो कैलेंडर वो फॉलो करते हैं, इवन हमारे देश में जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, वो है ल्यूनर कैलेंडर। ल्यूनर कैलेंडर का मतलब है कि जो चंद्रमा जो है जो क्या कहते हैं अर्थ है, उसके चारों तरफ कैसे वो परिक्रमा कर रहा है। जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ जो है जो चंद्रमा है वो कैसे परिक्रमा कर रहा है, उसके बेसिस पे इजराइल का कैलेंडर बिल्ड था। तो उनके सारे त्योहार सब कुछ जो है उस बेसिस पे थे। इवन हमारे देश में भी सेम बात है। तो जो दिवाली दशहरा ये सब जो है वो लोग ल्यूनर कैलेंडर के ऊपर वो उसका निकालते हैं कि कब वो चीजें होंगी। ठीक है, तो जब हम उसको उस कैलेंडर को हम लोग चेंज हम एक सेकेंड हम लोग जो है उस कैलेंडर को जब हम लोग चेंज करते हैं, ल्यूनर कैलेंडर को हम सोलर कैलेंडर में चेंज करते हैं, तो उसमें थोड़ा फॉर्मूला लगता है, क्योंकि ल्यूनर कैलेंडर में सिर्फ 380 360 डेज थे, पर हमको मालूम है कि हमारे कैलेंडर में 365 डेज है। तो वो एडजस्ट करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली जो तारीख है वो मार्च 14 445 बीसी आती। ठीक है, अब वो उसने कहा कि जो स्वर्गदूत था उसने कहा कि उस समय से लेके जब मसीहा आएगा उसके बीच में जो है क्या कहते हैं 69 ईयर्स होंगे। ठीक है, तो कितने दिन हुए? तो हमको मालूम है कि एक वीक में 7 साल हुए, एक हफ्ते में 7 साल हुए। तो 69 इंटू 7 इंटू 360। ठीक है, क्योंकि 360 डेज थे। तो एग्जैक्टली जो नंबर लिखा है, मुझे हिंदी में वो प्रॉब्लम है इतना बड़ा नंबर, पर मैं बता सकता हूँ कि ये जो है 17 नहीं 1,73,880 डेज आता है एग्जैक्टली। ठीक है, उस समय से उस कि जब मसीहा आएगा, जो कि डैनियल ने बताया। तो जब हम उसको कैलकुलेट उसको चेंज करते हैं ल्यूनर कैलेंडर को सोलर कैलेंडर में, तो और उसमें हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि जैसे कि लीप ईयर्स होते हैं, है ना, कि लीप ईयर का मतलब हुआ कि एक हर 4 साल में एक साल होगा जिसमें फरवरी में जो है एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो जब हम वो सब कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्टली जो है इतना आता है 1,73,880, इतना जो है एग्जैक्टली आता है। ठीक है, तो जो वो डेट निकली कि वो कौन सी, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमको हम अगर कैलकुलेट करें तो एग्जैक्टली वो जो डेट है जो डैनियल ने प्रोफेसी की थी कि कब मसीहा आएगा, वो है April 6 AD 32। ठीक है, ये बहुत ही अमेजिंग बात है ना। AD 32 April 6 है कि जब वो भविष्यवाणी उसने करी कि एग्जैक्टली ये तारीख पर वो आएगा। ठीक है, अब हमको कैसे अब हमको कैसे ये बात मालूम है कि यही वो डेट है जिस दिन यीशु मसीह प्रवेश करे थे? उसका कारण ये है कि यीशु मसीह जो थे वो यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया फसह के पर्व से एक हफ्ते पहले। ओके, क्योंकि उन सॉरी एक हफ्ता पहले नहीं, पर लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने प्रवेश किया उस समय पे जब उनको एंटर किया, क्योंकि कुछ कि फसा का पर्व फ्राइडे को था। एक्चुअली में कंफ्यूजन है कि फ्राइडे को था कि थर्सडे को था, बट जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये था कि एग्जैक्टली उन्होंने वो प्रवेश किया। और इस वजह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहूदी लोग रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन से साल में कौन सी तारीख पर जो है फसा का पर्व हुआ, क्योंकि हर साल जो है फसा का पर्व की डेट बदलती रहती है। तो AD 32 में एग्जैक्टली जो है April 6 से के जो है कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने कैलकुलेट किया, वो जो था फसा का पर्व था। उससे हमको मालूम है कि यीशु मसीह जो थे April 6 32 AD में वो प्रवेश किए थे। ओके, तो अब आप इमेजिन करिए, ये आपके सामने ये स्क्रीन है। अगर आप इमेजिन करो कि इसका मतलब है
कि जो डैनियल था उसने एग्जैक्ट प्रोफेसी करी थी कि कौन से दिन जो है यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश करेगा। मतलब अगर हम इस बात को अलग कर दें, हम इवन साल के बारे में सोचें कि उसने, अगर हम महीने और हफ्ते के बारे में भूल जाएं और हम ये समझें कि AD 32 की भविष्यवाणी जो है डैनियल ने कई 100 साल पहले करी, यही अपने में कितनी अमेजिंग बात है ना, कितनी अमेजिंग बात है। तो एग्जैक्टली जो जिब्राइल ने डैनियल को बोला एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। एग्जैक्टली वो टाइम जो है बिल्कुल उसी दिन यीशु मसीह अंदर प्रवेश करे, जो टाइम जो था डैनियल ने भविष्यवाणी करी, टू द लास्ट डेट, है ना। ये चीज को हम यहाँ पे बहुत ही क्लियरली देख रहे हैं। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि वो इसलिए था क्योंकि ये चीज जो है इस वजह से यीशु मसीह इस चीज को बड़ा सीरियसली ले रहे थे, राइट। और उन्होंने इसी वजह से इस चीज के ऊपर बहुत वो किया, वो गधा आया बड़े मिरेकलसली और यीशु मसीह प्रवेश किया और लोगों ने चिल्लाए चिल्लाए हुसैना हुसैना। तो यीशु मसीह एक राजा के रूप में वो प्रवेश कर रहे थे, वो जो थे एक राजकुमार के रूप में वो प्रवेश कर रहे थे। पर हमको मालूम है कि बाद में उसी के लोगों ने यीशु मसीह को तिरस्कृत कर दिया और यीशु मसीह जो है वो मारे गए। अब इसमें अगर हम देखें तो इवन ये जो चीज है, ये भविष्यवाणी जो है डैनियल ने करी थी कि यीशु मसीह जो है वो हम लोग के सामने जो है वो मारा जाएगा बाद में, इस समय के बाद ना, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं। अम, जी हाँ, कोई 26 इसमें जो है 26 आयत पढ़ देंगे। ठीक है भैया, डैनियल वाला। 26 आयत कोई पढ़ दे। 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से हाँ, होता है। बस थैंक यू। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसके बारे में देखिए, डालिया ने ये कहा कि जो अभिषिक्त व्यक्ति है ना, अभिषिक्त एक्चुअली में जो शब्द है वो मसीहा है ना। यहाँ पे लिखा अनॉइंटेड वन पर, लेकिन जो शब्द है वो है मसीहा, और मसीहा का मतलब ही होता है अनॉइंटेड वन। ओके, तो डैनियल को जिब्राइल बोल रहा है कि जो मसीहा होगा वो काटा जाएगा, इसका मतलब कट ऑफ हो जाएगा। कट ऑफ का मतलब है कि पहली चीज है कि वो मारा जाएगा, और दूसरी बात है उसको लोगों से हटा दिया जाएगा। और हमको मालूम है कि यीशु मसीह जो है लोगों के बीच में से उठा लिए गए थे, राइट। उनको जो है उनको अलग कर दिया गया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डैनियल इवन भविष्यवाणी कर रहा है कि यीशु मसीह ऊपर उठाए जाएंगे, है ना। और ये भी लिखा है कि उसको कुछ नहीं मिलेगा। और हमको मालूम है कि यीशु मसीह एक राजा के रूप में आए थे पर उनको कुछ नहीं मिला क्योंकि लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, और लोगों ने उनको तिरस्कृत कर दिया, राइट। तो यहाँ पर हम जो है बहुत ही क्लियरली इस बात को जो है देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो डैनियल जो है भविष्यवाणी कर रहा है एग्जैक्टली। यहाँ पे थोड़ा सा वो जो डेट्स है ना, अलग अलग 62 69 70, वो कंफ्यूजन है। पर जब आप इसको अध्ययन करेंगे, मैं इसके ऊपर कुछ आर्टिकल शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और आप इसका अध्ययन करेंगे तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि कैसे उसने ये चीज को जो है एक प्रिसीजन के साथ उसने वो किया कि यीशु मसीह किस प्रकार से मरेगा, है ना। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये भी लिखा है कि यीशु मसीह एंटर करेंगे यरूशलेम, और उसके बाद जो है वो उसको उनको तिरस्कृत कर दिया जाएगा, एंड ही विल बी कट ऑफ, उसको जो है लोगों के बीच में से जो है अलग कर दिया जाएगा, है ना। अब जो है ना इसके बाद ये तो अब हो गया हम लोग के सामने। अब जो इसके आगे की भी जो प्रोफेसी है वो बहुत अमेजिंग है, ठीक है। वो आगे की प्रोफेसी क्या लिखी है, अब फिर से सिस्टर आप फिर से जो है एक बार जो है यही जो आयत आपने पढ़ी 26, एक बार फिर से पढ़ देंगे। 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। जी हाँ, तो जी हाँ, ये प्रधान का मतलब है कि प्रिंस, है ना। कई ट्रांसलेशन में शब्द आया प्रिंस। ये जो प्रिंस है ये कोई
यीशु मसीह के बारे में नहीं है, है ना। ये जो प्रिंस है ये जो है कौन हो सकता है, कोई बताएगा? ये जो प्रधान है ये कौन है? हाँ ठीक है, क्लोज है। और कोई जन? किसी ने कहा एंटी क्राइस्ट, बिल्कुल सही बात बोली। ये जो प्रिंस है ये एंटी क्राइस्ट है, ठीक है। और ये जो प्रिंस होगा इसके बारे में जो है हम नए नियम में भी देखते हैं कि आखिरी में आके वो इज़राइल के साथ एक कवनेंट बनाएगा, एक वाचा बनाएगा 7 सालों के लिए, जिसके बारे में 27वें वर्ष में लिखा, हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो इज़राइल को धोखे में रखेगा और वो जो है उनके साथ 7 साल के लिए जो है एक कवनेंट बनाएगा। पर लेकिन जो है कि जो यहूदी लोग होंगे वो 3.5 साल के बाद वो समझ जाएंगे कि वो उल्लू बना रहा है, और उसके बाद जो है महाक्लेश होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना लिखा है कि जो जैसे कि लिखा, एंड द पीपल ऑफ द प्रिंस हु इज टू कम शैल डिस्ट्रॉय द सिटी एंड द सेंचुरी, है ना। कि जो 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 प्रिंस होगा, है ना, जो प्रधान होगा, उसके लोग आके वो क्या करेंगे, वो लोग उस शहर को, यरूशलेम को, मंदिर को क्या कर देंगे, वो लोग नष्ट कर देंगे। ओके, उसको वो लोग नष्ट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि जो जो प्रधान होगा वो नष्ट करेगा यरूशलेम को और मंदिर को। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो प्रधान के लोग होंगे वो नष्ट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि डैनियल ये कहना चाह रहा है कि जो एंटी क्राइस्ट होगा, जिस समूह से वो आएगा, जिस पृष्ठभूमि से वो आएगा, इससे पहले कि एंटी क्राइस्ट आएगा भी, उसके जो लोग होंगे, उसके जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, यरूशलेम को और मंदिर को वो क्या कर देंगे, वो लोग नष्ट कर देंगे। आप समझे इस बारे में? वो ये नहीं कह रहा है कि एंटी क्राइस्ट आके नष्ट करेगा मंदिर को, ये कह रहा है कि एंटी क्राइस्ट के लोग आके नष्ट करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इज़राइल का देश, यरूशलेम और मंदिर जो था, वो एग्जैक्टली AD 70 में नष्ट किया गया, AD 70 में उसको नष्ट किया गया। ओके, और वो यीशु मसीह के करीब 40 साल बाद जो एग्जैक्टली नष्ट करा, और यीशु मसीह ने उसके बारे में खुद से भविष्यवाणी करी थी, क्योंकि जो चेले थे वो अ, पर्वत पे थे और वो मंदिर को देख रहे थे, और मंदिर बड़ा खूबसूरत था। असल में आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि जो मंदिर जिसको वो लोग देख रहे थे वो मंदिर था जिसको हेरोड राजा ने बनाया था, और वो जो था एक प्रकार से एक आर्किटेक्चरल वंडर था वो। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर वो मंदिर रहता तो आज वो 7 वंडर्स में होता, 7 अजूबों में होता। मतलब कि वो ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत होता। उस वो पूरी तरीके से जो है बाहर से वो सोने से बना हुआ था, राइट। तो यीशु मसीह ने जो है बोला चेलों को कि ये जो तुम मंदिर देख रहे हो ये मंदिर जो है नाश हो जाएगा, और एक भी यहाँ पे ईंट जो है वो रहेगी नहीं। यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी करीब AD 32 में करी। और हुआ क्या कि जब AD 70 में रोमी जो सेना थी उन्होंने इज़राइल के ऊपर चढ़ाई करी, एक जो उस समय उनके जो शासक थे उनका नाम जो था टाइटस था, ठीक है, वो रोमी थे। उन्होंने चढ़ाई करी, उन्होंने जो है पूरी तरीके से यरूशलेम को नष्ट कर दिया था, और जो मंदिर था उस पे आग लगा दी थी। तो जब उन्होंने आग लगाई तो जो मंदिर का सोना था वो पिघल के वो पत्थरों में चला गया था, जो ईंट में चला गया। तो जो इजराइल जो जो सॉरी रोमी जो आ, सैनिक थे, उन्होंने क्या करा कि लालच में कि वो जो ईंट थे, क्योंकि उनमें सोना घुस गया था, वो एक एक ईंट उठाकर वो अपने साथ ले गए। तो यीशु मसीह ने कहा था कि यहाँ पे तुम देख रहे हो एक भी ईंट यहाँ नहीं दिखेगी। तो एग्जैक्टली जो यीशु मसीह ने कहा बिल्कुल वैसी हुआ, कि वहां पे एक भी ईंट जो है नहीं दिखी। ये एग्जैक्टली AD 70 में हुआ।
ठीक है, तो इसके बारे में भी यीशु दानियल ने भविष्यवाणी करी। डेट नहीं भविष्यवाणी करी कि कौन सी डेट पर ये जो है होगा, पर लेकिन ये बताया कि इसके बाद जब यीशु मसीह कट ऑफ हो जाएंगे, जो मसीहा है वो कट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद जो है जो अगला इवेंट होगा वो ये होगा कि जो एंटी क्राइस्ट के लोग होंगे वो आके शहर को नष्ट कर देंगे और मंदिर को नष्ट कर देंगे। ठीक है, सो इससे हमको ये पता चलता है कि एंटी क्राइस्ट कहां से आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एंटी क्राइस्ट के लोग नष्ट कर देंगे। तो रोम जो है वो कहाँ पर है, वो यूरोप में है, राइट। और बहुत सारे जो बाइबल के जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनका यही मानना है कि जो एंटी क्राइस्ट होगा वो यूरोप से आएगा। ठीक है, और अगर हम अभी की परिस्थितियों को देखें तो हमें ये बात जो है समझ में आती है कि ऐसा पॉसिबल है कि क्योंकि वहां पे लिखा है कि एंटी क्राइस्ट को लोग नष्ट कर देंगे, तो इसको वो लोग कौन से लोग थे जिन्होंने यरूशलेम को नष्ट किया, वो रोमी लोग थे। रोम कहाँ पर है, वो यूरोप में है, राइट। या तो वो जो है यूरोप के होंगे या वो उन लोगों के बीच में से होंगे जहां पे रोमी लोग जो है पूरे संसार में फैल गए, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कि जो यूरोपियंस थे वो पूरे संसार में फैल गए, वो अमेरिका में फैल गए, इवन कई संसार के अलग अलग जगहों पे वो लोग फैल गए। तो उन लोगों के बीच में से होंगे, कहने का मतलब है कि वो पश्चिमी लोग होंगे, उनमें से कोई जन होगा जो कि आखिरी में एंटी क्राइस्ट वहीं से आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम जो है इस चीज को जो है देख रहे हैं कि किस प्रकार से डैनियल जो है एक बता रहा है कि क्या क्या होने जा रहा है, राइट। तो हम देख रहे हैं कि जो आधी जो प्रोफेसी है जो डैनियल ने करी वो पूरी हो गई। डैनियल ने प्रोफेसी की कि वो टाइम आएगा जब वो शब्द जाएगा कि फिर से यरूशलेम को बनाओ, राइट, और फिर से जो है मंदिर को बनाओ। वो हम एजरा में देखते हैं कि वो फुलफिल होता है, वो नेहमिया में हम देखते हैं कि वो फुलफिल होता है, राइट। यहाँ तक कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बात है अगर आप देखें यहाँ पे कि इवन जो वो एक और बात जो उसके बारे में भविष्यवाणी करता है कि जब वो शब्द जाएगा, आ, वो जो है कोई जन 25 पढ़ देगा। इसलिए यह जान इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। हाँ, कष्ट के समय में फिर से बसाया जाएगा। तो अगर आप जो है ना अगर आप एजरा की किताब को पढ़ें, नेहमिया का किताब को आप पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि जो जो दूसरा मंदिर बना वो जो था बहुत ही कष्ट के समय में बीता, बहुत ही डिफिकल्टी के साथ वो बिल्ड हुआ। नेहमिया को बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा, इवन एजरा को बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे बताया गया है कि 62 वीक्स, तो 62 वीक्स तो बहुत हुए क्योंकि वो कई 100 साल हो गए, क्योंकि एक वीक में 7 साल होते हैं। तो पर लेकिन वो इसलिए लिखा है क्योंकि असल में जो जो दूसरी बार जो नेहमिया ने और एजरा ने मंदिर की स्थापना करी थी, वो जो था आगे चल के हमको समझ में आता है कि एक बार फिर से जो है वो अशुद्ध किया जाता है बीच में। हिस्ट्री में इस प्रकार से लिखा है, बाइबल में उसके बारे में नहीं बताया गया, पर लेकिन आखिरी में क्या होता है कि हेरोड जो राजा था उसने उसी मंदिर को फिर से बनाया। तो हम देख रहे हैं कि जो वो पूरा 62 ईयर्स, जो 62 हफ्तों का टाइम है, जो कि कई 100 साल का टाइम है, उसमें मंदिर जो है बना, उसको कई बार अशुद्ध करा गया। एक राजा ने आके वहां पे सुअर की बलि चढ़ा दी थी, फिर उसको जो है बाद में जो है यहूदी लोगों ने फिर से उसको जीता, और इस प्रकार का जो चीज हुई। तो वो जो टाइम फ्रेम था एजरा के टाइम से लेकर यीशु मसीह के टाइम के बीच में, वो बहुत कष्ट का समय था। ठीक है, और शहर को बचाने के लिए बहुत कष्ट उनको सहन करना पड़ा। सो हम देखते हैं कि ये जो बात जिब्राइल ने बोली वो एग्जैक्टली वैसी हुआ जैसे कि हम यहाँ पे बहुत ही क्लियरली हम देख रहे हैं।
ठीक है। सो हम क्या देख रहे हैं कि कई चीजें जो है वो एग्जैक्टली जो डैनियल ने बोली वो फुलफिल हुई। और फिर आखिरी में हमको ये भी बताया गया कि मसीहा आएगा, उसको काट दिया जाएगा, और वो मसीहा एग्जैक्टली जो है वो पाम संडे के दिन जो है वो यरूशलेम में एंटर करता है, और एग्जैक्टली उसी हफ्ते में उसको काट दिया जाता है जिस हफ्ते में जो है डैनियल उसकी भविष्यवाणी करता है। ठीक है। और उसके बाद जो है डैनियल ये भी भविष्यवाणी कर रहा है कि वो मंदिर को नष्ट कर दिया जाएगा फिर से। देखिए बहुत वैसी बात है कि तो डैनियल, जिस समय डैनियल था उस समय मंदिर था ही नहीं, वो तो नष्ट हो चुका था, पर डैनियल भविष्यवाणी कर रहा है कि मंदिर फिर से बनेगा। वो भविष्यवाणी ये भी कर रहा है कि मंदिर बाद में फिर से नाश किया जाएगा, है ना। और वो ये बता रहा है कि कौन नाश करेगा, वो जो है एंटी क्राइस्ट के लोग होंगे जो कि उसको नाश करेंगे मंदिर, राइट। इसका मतलब है कि वो जो है वो कोई रोम के आसपास की जगह होगी, यूरोप से होगा कोई जगह जो कि आगे आएगा। और फिर जो है हमको एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया जा रहा है 27 में, है ना। और जैसे कि हम देखते हैं कि एक बार फिर से 26 और 27 फिर से पढ़ दीजिए, 26 और 27। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होती है, तो भी हाँ, उसका उसके जी धीमे धीमे हम लोग करेंगे। तो यहाँ लिखा उस प्रधान का अंत होगा जैसे बाढ़ से होती है। तो कैसे अंत होगा? जो एंटी क्राइस्ट का यहाँ अंत होगा। और वो कैसे अंत होगा? जब यीशु मसीह जो है आएगा और वो एंटी क्राइस्ट को नष्ट करेगा, है ना। जैसे कि बाढ़ से जो है एक स्थान उजड़ जाता है, उसी प्रकार से यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएंगे और वो उस प्रधान को, उस एंटी क्राइस्ट को जो है नष्ट कर देंगे, है ना। एक्चुअली में प्रेरितों के काम में लिखा है कि वो अपने श्वास से उसको नष्ट कर देगा यीशु मसीह। ओके। अब बहन आगे पढ़ते पढ़ते जाइए। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। है ना, उसका उजड़ जाना जो है, जो एंटी क्राइस्ट का है उसका उजड़ जाना जो है ठान दिया गया है। ओके। हाँ, अब आगे भी पढ़ते जाइए। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा हाँ और जी हाँ, कंगूरे देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि 7 years, एक हफ्ता मतलब कि 7 साल, 7 साल के लिए वो करेगा। और हमको मालूम है कि नए नियम में भी जब प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते हैं तो हमें मालूम है कि जो ट्रिबुलेशन का समय है, जो महाक्लेश का समय है, बाइबल में बताया गया है वो 7 साल का है ना। तो उससे पहले क्या होगा कि जो एंटी क्राइस्ट होगा वो झूठी शांति लेकर आएगा, वो इजराइल के साथ एक वाचा बनाएगा, है ना। और वो जो है वाचा बनाएगा। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और चीज होगी कि जो मंदिर है वो फिर से बनेगा। अभी जो है कि इससे पहले कि 7 years का ट्रिबुलेशन आए, मंदिर फिर से बनेगा, क्योंकि जो एंटी क्राइस्ट होगा वो मंदिर के अंदर घृणित चीज को करेगा, तो इसका मतलब मंदिर होगा उससे पहले। और मुझे लगता है कि हम लोग उस टाइम में हैं। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हम अपने जीवन में जो यरूशलेम का मंदिर है उसको फिर से बनते हुए देखेंगे, है ना। 100%। आज वहां पे जो है असल में मंदिर नहीं है, मंदिर का खंडर है, उसके ऊपर एक मस्जिद बनी हुई है। पर आपको मालूम होगा कि जो इजरायली लोग हैं वो लोग एकदम रेडी हैं कि वहां पे मंदिर को बनाने के लिए वो वेट कर रहे हैं। तो एंटी क्राइस्ट के समय आने से पहले वहां पे 100% जो है वो मंदिर बनेगा। और जो है वो होगा क्या कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो कहेगा, पहले वो शांति दिखाएगा, तो इजरायली लोग सोचेंगे कि अरे तो बहुत अच्छा है ना, वो वर्ल्ड पीस लाएगा। पर धीमे धीमे वो क्या करेगा कि उसी मंदिर में वो अपनी मूर्त रखेगा। ओके। और वो जब वो बोलेगा कि हम मेरी पूजा करो, उस समय इजरायली लोग विद्रोह करेंगे। और जब वो विद्रोह करेंगे तो उस समय महाक्लेश शुरू होगा। वो कब विद्रोह करेंगे? 3.5 साल के बाद, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना।
कि उसके बाद जो है वो इवन जो है जो होम बलि होगी, इसका मतलब जब यीशु मसीह के आने से पहले ये सब चीजें होंगी, फिर से यरूशलेम में होम बलि चढ़ेगी, ये सब चीजें होंगी, है ना। हाँ जी हाँ सिस्टर, आप पढ़ते रहिए। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के सप्ताह होने पर परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। हाँ, ये क्या लिखा है कि जो उजाड़ने वाली क्या घृणित चीज ना, घृणित, जी है भैया। ना, उजाड़ने वाली घृणित चीज। अब यीशु मसीह ने इसी चीज को कोट किया, मैं बताना चाहता हूँ कौन सी आयत में कोट किया। हाँ, ये जो है यीशु मसीह ने कोट किया, सॉरी जी हाँ, कोई जन लूका उसका 21 का 20 और 21 पढ़ दे। लूका 21 का 20 और 21 कोई पढ़ेगा? लूका 21 का 20 और 21, ये यीशु मसीह ने डैनियल से ये बात को कोट किया, और यीशु मसीह ने बताया कि वो जब तुम देखोगे तब तुमको मालूम होगा कि पर मेरा आना बहुत निकट है। कोई जन पढ़ देगा? जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाए, और जो गांव में हो वे उसमें ना जाएं। हाँ जी हाँ, सॉरी ये जो था, अम, मैं 1 मिनट जो था, सॉरी बहन आप क्षमा करिएगा, मती 24 का 15 पढ़ दीजिए, मती 24 का 15, मती 24 का 15। इसलिए जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तुओं को, जिनकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। हाँ देखा आपने, जो यीशु मसीह ने कहा कि जो दानियल ने जो घृणित चीज जो कि विनाश को लाती है, उसको तुम मंदिर के अंदर खड़े हुए देखो। ठीक है, अब इसका जो मतलब है ना कि या तो वो कोई मूर्त होगी, क्योंकि मूर्त खड़ी हो सकती है, या वो कोई व्यक्ति होगा। ये पॉसिबल है कि एंटी क्राइस्ट खुद जो है वो मंदिर के अंदर प्रवेश करे, महापवित्र स्थान में, और वो अपनी पूजा करवाए। ठीक है, तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम देखो ये चीज, तब तुम समझ लो कि अंत आ चुका है। ओके, तो एक बार फिर से सिस्टर ये वाली वर्स को पढ़िए, और 16 भी पढ़िए, 15 और 16 दोनों पढ़िएगा। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए। हाँ, है ना, मतलब यीशु मसीह ने बहुत क्लियर कहा कि ये, क्योंकि चेलों ने उनसे ये सवाल पूछा था कि हमको कैसे मालूम है कि कब अंत होगा, उसके क्या चिन्ह है। तो यीशु मसीह ने ये जो चीज थी इसको बताया कि ये वो एग्जैक्ट पॉइंट होगा जब तुमको मालूम हो जाए कि विनाश आने वाला है। ओके, सो हम क्या देख रहे हैं कि ये बहुत ही अमेजिंग भविष्यवाणियां हैं। और जब जब आधी भविष्यवाणी पूरी हो गई, जो डैनियल ने कहा कि उसने एग्जैक्टली वो टाइम बताया कि जब जो है एजरा और नेहमिया के समय जब राजा ने आदेश दिया कि फिर से मंदिर को बनाया जाए, वो टाइम के बारे में उसने एग्जैक्टली वैसे बताया। फिर जो है उसने एग्जैक्टली बताया कि किस प्रकार से वो मंदिर जो है बहुत कठिनाई के साथ बनाया जाएगा, उस चीज को उसने बहुत क्लियरली बताया। उसने फिर बताया कि किस प्रकार से मसीहा आएगा और उसको तिरस्कृत कर दिया जाएगा। उसको लिखा है कि कट ऑफ, इसका कट ऑफ का मतलब है तिरस्कृत कर देना, मार देना, या उठा ले जाना, कि वो लोगों से कट ऑफ हो गया। और हमको मालूम है यीशु मसीह जो को छोड़ना पड़ा पृथ्वी, राइट, क्योंकि लोगों ने तिरस्कृत कर दिया था। तो जब ये बातें पूरी हो गई, और उसके बाद जो AD 70 में जो हुआ, जब उसने बताया कि जो एंटी क्राइस्ट के लोग आएंगे और वो मंदिर को नष्ट कर देंगे, शहर को नष्ट कर देंगे, जो कि एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। तो
कोई शक की बात नहीं है कि जो आखिरी के दिनों में हम लोग जब जी रहे हैं कि आगे की भविष्यवाणी क्यों नहीं पूरी होगी, है ना। बस अब जो डैनियल का जो टाइमलाइन है, जो डैनियल 9 में जो उसने ये कुछ आयतों में पूरे संसार का निचोड़ बता दे, पूरे पूरे इतिहास दिखा दिया उसने, कि आगे का पूरा जो है टाइमलाइन उसने इतने क्लियरली दिखा दिया। उसमें बस अब 2 ही पॉइंट बचे हैं, और वो 2 पॉइंट ये हैं कि एंटी क्राइस्ट आएगा और जो है तो कहते हैं वो अपनी मूरत को जो है लगाएगा। यही बात लिखी है, बस यही बचा है बस, राइट। तो ये बहुत ही अमेजिंग है कि जिस प्रकार से चीजें जो है वो फुलफिल हो रही हैं हमारी आंखों के सामने, राइट। और मैं 100% मानता हूं कि हम पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एग्जैक्टली वो डेट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यीशु मसीह कब वापस आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके बारे में खुद ही मना लिखा है। और इवन डैनियल ने जो है उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं करी कि कब एग्जैक्टली यीशु मसीह वापस आएगा। उसने एग्जैक्टली ये बात के लिए प्रोफेसी करी कि यीशु मसीह कब जो है यरूशलेम में एंटर करेंगे। उसने इवन मैं कह सकता हूँ कि उसने लास्ट उस हफ्ते तक भविष्यवाणी करी जब यीशु मसीह क्रूस पे मारे जाएंगे। पर लेकिन उसने ये भविष्यवाणी नहीं करी कि कब यीशु मसीह वापस आए। पर लेकिन हमारे सामने साइंस हैं जो कि हमको बता रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या अमेजिंग बातें हैं कि जब बाबुल में था, यरूशलेम नष्ट हो गया, वहां की जो मंदिर था वो नष्ट हो गया था। अब नियरली 70 साल निकल चुके थे। और अगर हम उससे सोचे, मनुष्य की रीति से सोचे, अब ये असंभव था कि जो इजरायली लोग हैं वो वापस जाएंगे। अब खुद जो इजराइल के अंदर जो थे यहूदी लोग बहुत कम रह गए थे, अन्य जाति के लोग वहां पे स्थापित हो चुके थे। तो ये एक असंभव बात थी, क्या वो वापस जाएंगे और मंदिर फिर से बनाएंगे, है ना। कौन ये सोचेगा, राइट। पर हमको मालूम है कि ये एक बहुत ही अनोखी बात थी कि जो अर्थजेर्जिक्स राजा था एजरा में, और उसने जो है उसके उसको परमेश्वर की आत्मा ने ऐसा कंट्रोल किया कि उसने ये आदेश दिया कि फिर से मंदिर बने और फिर से शहर बने। और ये बड़ी यूनिक बात थी, कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। उसको क्यों करने की जरूरत थी? वो एक अन्य जाति का राजा था, उसको कोई मतलब नहीं था। पर लेकिन उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर दिखाया। ये अपने में एक बहुत ही अजीब सी बात है, अजूबा है, राइट। तो हम देख रहे हैं कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स उसने ये आदेश दिया कि फिर से मंदिर की स्थापना हो, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 62 वीक्स, मतलब कि उतने सालों के लिए वो इजराइल का देश सरवाइव कर गया हर एक चीज, और वो मंदिर जो है बचा रहा, पर लेकिन बहुत कठिनाई के साथ बचा रहा, ओके। फिर हम देख रहे हैं कि मसीहा आया, उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया, राइट। फिर हम देख रहे हैं कि उस मंदिर के बारे में वो कह रहा है कि ये तोड़ दिया जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं AD 70 में ऐसा एग्जैक्टली हुआ, ठीक है। अब जो है AD 70 के बाद जो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसराइल का देश जो था वो एग्जिस्ट करना बंद कर दिया था। मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं था, इसराइल का देश कोई था ही नहीं। अगर आप 100 साल पहले वर्ल्ड का मैप देखते, ये 100 साल क्या पहले, 80 साल पहले आप संसार का मैप देखते, तो आपको इसराइल का देश दिखता नहीं, क्योंकि इसराइल का देश लुप्त हो गया था, खत्म हो गया था। जो यहूदी लोग थे वो पूरे संसार में फैल गए थे, वो लोग समृद्ध हो गए, सब जगह बहुत अच्छे से वो लोग रह रहे थे। जो इसराइल का देश था वो करीब 2000 सालों तक उसको फिलिस्तीन बुलाया गया, राइट। रोमन्स ने उसका नाम जो है फिर से फिलिस्तीन कर दिया, उन्होंने इसराइल के देश के नाम को हटा दिया 2000 सालों तक। अब ये सब भविष्यवाणियां जो डैनियल कर रहा था ये कभी भी पूरी नहीं होती अगर इसराइल का देश का अस्तित्व नहीं होता। पर हम देखते हैं कि बहुत ही अमेजिंग वे में करीब 70 साल पहले 1947 में इसराइल का देश जो है फिर से स्थापित हुआ, राइट। और वो स्थापित इसलिए हुआ क्योंकि जो यहूदी लोग थे उनको यूरोप में बहुत सताया जा रहा था, तो उन्होंने अपने देश की खोज करी। तो स्टोरी ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूरोप में जो एक परिवार था जिनका नाम था रॉथस्चाइल्ड, ठीक है। ये जो परिवार था ये उस समय यूरोप में सबसे अमीर परिवार था, संसार का सबसे अमीर परिवार।
और अभी भी उनके परिवार के लोग जो हैं बहुत ही अमीर है वो लोग, और उनका बहुत इन्फ्लुएंस था यूरोप के ऊपर। तो क्या हुआ कि उनमें से जो एक सदस्य था वो जो था इंग्लैंड की रानी के पास गया। उस समय जो वो फिलिस्तीन का क्षेत्र था, इजराइल का देश तो रहता नहीं था, फिलिस्तीन का क्षेत्र जो था वो अंग्रेजों के हाथों में था, इंग्लैंड के हाथों में वो लोग राज्य कर रहे थे। तो वो रानी के बहुत करीब था, जो एक रॉथस्चाइल्ड का जो एक जो सदस्य था, वो गया और उसने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमको जो है अपना एक स्थान दें, क्योंकि हम लोग पूरे संसार में सताए गए हैं, तो हमें अपना देश दीजिए। तो रानी ने पूछा भाई कि कौन सी जगह चाहिए, तो उसने कहा जहाँ से हम आए हैं, मिडिल ईस्ट में, जहाँ पे इजराइल का देश था। तो रानी ने आदेश दिया कि फिर से जो है वो देश बने। तो वो एक लेटर लिखा गया, और वो लेटर जो था वो असल में जो रॉथस्चाइल्ड थे, जो उनके फैमिली का हेड था, उनको एड्रेस करा गया था। और वहां पे लिखा है कि डियर मिस्टर रॉथस्चाइल्ड, टुडे आई डिक्लेयर दैट द नेशन ऑफ इजराइल इज एग्जिस्टिंग। और ये एकदम वैसे ही हुआ जैसे कि एजरा के समय हुआ था, राइट। और उसके बाद जो है वो देश की फिर से पुनः स्थापना हुई। अगर इजराइल का देश की स्थापना नहीं होती तो बहुत सारी भविष्यवाणियां जो है आगे की पूरी नहीं होंगी। और देखिए परमेश्वर ने कैसे जो है उस देश की फिर से स्थापना कराई, ताकि जो है जो बाकी की जो डैनियल की भविष्यवाणियां हैं वो पूरी हो जाए, है ना। अब जो है नेक्स्ट पड़ाव क्या है, नेक्स्ट बड़ी चीज क्या पूरी होने जा रही है। तो हम में से कोई जन नहीं है जो कि 1947 में पैदा हुआ, कोई जन है जो 1947 में पैदा हुआ, हम में से कोई जन नहीं है ना। आ, पर लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो हमारे हमारे जो पेरेंट्स होंगे, आपके जो हैं। पापा अच्छा, पापा थे, तो मतलब पापा, जब पापा का जन्म हुआ उस समय के करीब जो इजराइल का देश फिर से उसकी स्थापना हुई। ये जो है सबसे बड़ी प्रोफेसी का फुलफिलमेंट हुआ 2000 साल के बाद, ठीक है। उसके बाद से जो है अब जो नेक्स्ट सबसे बड़ा फुलफिलमेंट होने जा रहा है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है कि जो मंदिर होगा वो फिर से बनेगा। और ये मैं बिलीव करता हूं कि हमारे टाइम में हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत फेमस जूइश स्कॉलर थे जो जिनका जन्म करीब 500 साल पहले हुआ, और उन्होंने ये कहा था कि जब अगर कभी मंदिर फिर से बने तो पहले उसको शुद्ध करना पड़ेगा, और वो जो है हीफर से शुद्ध करना पड़ेगा। मुझे मालूम नहीं कि हीफर को हिंदी में क्या कहते हैं, पर हीफर एक प्रकार का जानवर, एक प्रकार की मतलब जानवर है जो लाल रंग का होता है, ठीक है। हाँ, लाल बछड़ा, ठीक है। तो वो जो जानवर होता है वो, उसमें एक भी सफेद बाल नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही रेयर बात होती है कि कोई ऐसा जानवर जो है पैदा हो जिसके एक भी बाल जो है सफेद ना हो, पूरी तरह से 100% रेड हो। पर रिसेंटली अमेरिका में उनको 4 ऐसे बछड़े मिले जो कि पूरी तरीके से जो है लाल है। तो क्या हुआ कि वो लोगों ने उठाकर उनको अम, जो इजराइल ले गए और उनको इजराइल में रखा हुआ है। और उनका ये कहना है कि हम ये करेंगे कि जिस हम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है मंदिर को बहुत जल्दी बनाएंगे, और जब बनेगा तो यही हम जो है बछड़ों को हम जो है बलिदान करेंगे, और इसकी राख से हम पहले उस जगह को शुद्ध करेंगे, ठीक है। ये जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ ना, सिर्फ क्रिश्चियन न्यूज में नहीं है ये चीज, ये जो बात है इवन जो सेकुलर न्यूज है उसमें है। मैं आपको एक्चुअली में दिखा सकता हूँ, हो सकता है कि मैंने एक्चुअली में शायद जो हिंदी में भी था, अ, पर जो उन्होंने किस, और इवन जो कई मुस्लिम जो लोग हैं वो इस चीज की जो है के बारे में बोल रहे हैं कि
कि इस प्रकार से जो यहूदी लोग तैयार कर रहे हैं, मैं आपको ये शायद मैंने आप लोग को वीडियो दिखाया था कुछ समय पहले, पर मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाह रहा था। अ, एक पर्टिकुलर जो वीडियो है, ये मैं आपको सीबीएन का दिखा रहा हूँ, ठीक है? इंग्लिश में तो क्षमा करिएगा, पर मैं सोचता हूँ कि तब भी हम लोग जो है थोड़ा बहुत समझ सकते हैं इसको। और ये न्यूज़ जो है मैं will आपको एक attract a सेकंड global attention. Well, today, those cows are in ancient Shiloh. CBN's Chris Mitchell explains the significance of this historic event. Here in Shiloh, first time after 2,000 years, we have real kosher red heifers, which is really exciting. Mariah Shapira is the manager of the visitor center at Ancient Shiloh and explains why the red heifers are so important. In the Bible, it says when a person wants to enter the temple, which is called the House of Life, he has to go through a process using ashes of the red heifer, meaning that the red heifers are actually the key to the temple. Shapira says that process is for purification, to cleanse someone from death. So a person that got in contact with death, either in a funeral, in a hospital, and he wants to enter the temple, which is called the House of Life, full of the presence of God, has to go through this process. And the process is the priest used to take the ashes of the red heifer, mix it with water that comes from a spring, life water. He's actually taking the source of death, mixing it with source of life, and these together become the purifying water. Jewish tradition maintains that the red heifer ashes are needed to rebuild the third temple. Some Christians believe a third temple would pave the way for the end times. Even Hamas reportedly blamed the red heifers in part for their invasion on October 7th, because the Al-Aqsa Mosque would be in danger if the heifers were used to build a third temple. The animals are also mentioned in the book of Numbers, chapter 19. Then the Lord spoke to Moses and Aaron, saying, "This is the statute of the law which the Lord has commanded, saying, Speak to the sons of Israel, that they bring you an unblemished red heifer, in which there is no defect, and on which a yoke has never been mounted. And you shall give it to Eleazar the priest, and it shall be brought outside the camp and be slaughtered in his presence." To be selected, these qualifications must be met. Be an adult cow with reddish-brown hair, no hairs of a different color, no blemishes, and never used for any other purpose. These are the 5 red heifers out here in Shiloh. 2 have already been disqualified, but you only need 1 to qualify for the ceremony for the purification for the temple. Here you go, ladies. My next point is to try to find a farmer who can make hay, which is, the flowers and the leaves and everything stay on them. That way it's better for the cows. Larry Barnschwager, a farmer from northern Indiana, takes care of them. It's just a lot of fun to be involved in something that I see God is doing behind the scenes. जी हाँ, तो इसमें जो क्योंकि इंग्लिश में है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि तो अभी इज़राइल के अंदर जो जगह है शिलो, वहाँ पे 4 जो है इस प्रकार के लाल बछड़े जो रखे गए हैं, और उनको रखा इसी पर्पस के लिए कि जब मंदिर बनेगा तो उसकी बछड़ों की बलि से और राख से उस जगह को पहले शुद्ध किया जाए। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ बहुत क्लोज है, और ये सीबीएन में ही नहीं पर लेकिन बहुत सारे सेकुलर मीडिया में, यहाँ तक कि जो अगर आपने सुना अंग्रेजी में, तो ये बता रहे हैं कि जो अभी हमास ने आक्रमण किया था पिछले साल अक्टूबर के महीने में, उसका मेन कारण था क्योंकि उनको ये अंदेशा हो गया था कि जो यहूदी लोग होंगे वहाँ पे उस मस्जिद की जगह वो लोग जो है मंदिर बनाना चाह रहे हैं, और उन्होंने इस प्रकार के लाल बछड़ों को इकट्ठा कर रखा। ठीक है, सो इस न्यूज़ में यही बात बताई गई है। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ बहुत करीब है। मतलब एक बछड़े एक काऊ जो है वो कितने साल रहती है ना? मुझे मालूम नहीं कि क्या एज होती है काऊ की, पर आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही जल्दी होने जा रहा है। हो सकता है कि ये काऊ ना हो, मतलब ये ना हो, कोई और बछड़े को वो लोग यूज़ करें,
और ये कभी भी जो है हो सकता है ना। तो मैं बिलीव करता हूँ कि हम जो है अपने जीवन में 100% इस चीज को देखेंगे, है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज अच्छी है बुरी है, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि परमेश्वर जो है वो हाथ के बनाए हुए चीजों में नहीं रहता है ना। इवन स्टेफनुस ने कहा कि गॉड डज नॉट लिव इन इन हाउसेस मेड बाय मैन। पर लेकिन हमको समझना है कि ये एक प्रकार से एक घड़ी घड़ी है, वो हमको दिखा रही है कि अंत जो है बहुत नजदीक होने आने जा रहा है, और इसकी वजह से बहुत खून खराबा होगा अनफॉर्चुनेटली, जो कि अब इजराइल में भी हम देख रहे हैं कि बहुत खून खराबा हो रहा है। पर लेकिन ये सब चीजें हो रही हैं क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। तो अगर, क्योंकि जो है एंटी क्राइस्ट की जो प्रोफेसी है वो ये है कि एंटी क्राइस्ट जो है वो मंदिर के अंदर जो है अपनी पूजा कराएगा, ये प्रोफेसी है। ओके, कि वो जो है घृणित वस्तु जो है वो मंदिर के अंदर रखी जाएगी। इसका मतलब मंदिर होना चाहिए, अभी मंदिर है नहीं, पर लेकिन हमको मालूम है कि बहुत जल्दी वहां पे मंदिर 100% बने। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होगी वो है कि एंटी क्राइस्ट जो है अपनी बस वो जो है उस जगह को अशुद्ध करेगा अपनी पूजा करा के। वो आखिरी पड़ाव होगा, और यीशु मसीह कह रहे हैं जब वो चीज को तुम देखो तब जान लो कि ये कि मेरा आना बहुत निकट है। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि हम लोग नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यीशु मसीह कब वापस आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें इसके बारे में चेतावनी दी है कि कोई जन ये तारीख ना बताए, महीना ना बताए कि भाई कौन से टाइम पर। हम ये बता सकते हैं कि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है ना। और मैं सरप्राइज्ड होऊंगा कि अगर यीशु मसीह जो है अगले 100 साल में नहीं आते हैं, राइट। मैं बहुत उससे पहले भी वो आ सकते हैं, क्योंकि अगर एक टाइम पर वो टेम्पल बन गया फिर तो एकदम हर चीज बहुत जल्दी मूव करेगी, राइट। और मुझे लगता है कि परमेश्वर जो था वो जो पाम संडे है वो हम लोग को दिया गया है ताकि हम जान सकें कि हम टाइमलाइन में कहाँ पर हैं, और परमेश्वर का वचन, उसकी भविष्यवाणियां कितनी सटीक है, कितनी सटीक है, राइट, कितना सटीक है। तो अब तो मतलब मुझे लगता है कि हम लोग को अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए फालतू की चीजों में। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, बहुत ही ज्यादा निकट है। तो पाम संडे हमको ये बता रहा है कि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो थे पाम संडे के दिन वो अपना जो राजा वाला रूप है उसको वो उजागर कर रहे थे, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह जो थे एक चरवाहे का रूप दिखा रहे थे, है ना, बहुत ही नम्र थे, लोगों को चंगा कर रहे थे। पर जब वो पाम संडे के दिन वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश करते हैं उसके बाद उन्होंने अपने न्याय वाला रूप दिखाया। वो सीधे मंदिर में गए और उन्होंने चाबुक लिया और उन लोगों को भगाया जो कि वहां पे क्या कहते चीजों को बेच रहे थे, व्यापार कर रहे थे, है ना। और उन्होंने कहा कि मेरे घर को तुमने जो है चोरों की खो क्यों बनाया। तो वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने न्याय किया। फिर उसके बाद जो है वो अंजीर का पेड़ था, उसमें कोई फल नहीं, तो यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया कि वो सूख जाए। क्यों ऐसा था? क्योंकि यीशु मसीह एक ट्रेलर दिखा रहे थे कि जब वो फिर से पृथ्वी पर आएंगे तो वो कैसे संसार का न्याय करेंगे, और वो जो न्याय होगा वो हमेशा परमेश्वर के मंदिर से शुरू होगा, मतलब कि परमेश्वर के लोगों से वो शुरू होगा, राइट। तो जिस प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, उसी प्रकार से उन लोगों के ऊपर न्याय होगा जो कि यीशु मसीह पे नहीं चल रहे हैं। ओके, तो हम जो है ना इस बात को यहाँ पे हम जो है बहुत ही क्लियरली हम लोग देख रहे हैं। इसी वजह से हमको समझना है कि यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो उसके न्याय को दिखा रहा है। ओके, वो उसके न्याय को दिखा रहा है। जी हाँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू पापा। मैं थैंक यू। आप लोग थके नहीं होंगे मुझे विश्वास है। इससे पहले कि हम आज की सभा को बंद करें, आपको मालूम है गुड फ्राइडे आ रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप लोग लॉन्ग सर्विस चाहते हैं या शॉर्ट सर्विस चाहते हैं? हैं? कैसे आप चाहते हैं आप बताइए।
सात वचन के ऊपर मेडिटेट करें या मनन करें या एक ही सरमन हो? और जी, और कौन सा टाइम, यही 10:30 बजे या 12 बजे? अमूमन लोग 12 बजे से शुरू करते हैं गुड फ्राइडे की मीटिंग को, 12 बजे से, जो असली साई हैं। पर हम असली साई नहीं है हम लोग। We are new creation। बोलिए, जल्दी बोलिए, तैयार हैं आप 3 घंटे बैठने के लिए? 18 तारीख को पढ़ रहा है और फिर उसके बाद ईस्टर आएगा। आप लोग क्या चाहते हैं बताइए, क्योंकि ये कलीसिया आपकी है, मेरी नहीं है ना? तो आप बताइए, ये अर्पण की नहीं है या मिसेस डेविड की नहीं है, आप सबकी है। तो आप बताइए, जरूर है कि हम अगुए हैं, सेवक हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? जल्दी से डिसाइड कर लीजिए, तो फिर हम आखिरी प्राप्त करके बंद करेंगे। ये सुबह से नहीं है, 10 बजे वाला